नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान ही लिया होगा, आज फिर लाया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक, दरवाजे व खिड़कियां। इतने तो घर में दरवाजे और खिड़कियां भी नहीं जितने वहम लोगों ने खड़े कर दिए। साथियों, क्या सच, क्या झूठ और क्या कहता है वास्तु इसके बारे में? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर चलिए आखिर तक। मैं आपसे साझा करूंगा अपनी नॉलेज, क्या कहते हैं वास्तु वाले और क्या एक्चुअल में होना चाहिए दरवाजे और खिड़कियों के बारे में वास्तु के सिद्धांत। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज हम चर्चा करने वाले हैं खिड़कियों और दरवाज़ों के बारे में। आइए खोलते हैं दरवाजे और खिड़कियां अपने दिमाग के और लेते हैं सच्चा ज्ञान। वास्तुशास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में वहम ज़्यादा हैं, बहुत सारे वहम और जवाब किसी के पास कुछ नहीं। शास्त्र जब बने थे साथियों हजारों साल पहले, तब खिड़कियों और दरवाज़ों का जो औचित्य था, उनका जो सिस्टम था, लगाने का तरीका, उनकी संख्या थी, वो आज के परिवेश में उस तरह से नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी। अब क्या होना चाहिए? देखिए, दरवाजे के बारे में जो लोग कहते हैं हमें कि सर दरवाज़ा जो भी होता है, हमने सुना है कि दरवाजे की जो हाइट होती है, यानी दरवाज़ा जो है हमारा, उसकी सब दरवाज़ों की हाइट बराबर होनी चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है। अब जैसे मान लिया एक दरवाज़ा हमारा यहाँ पर बनता है, तो जो दूसरा दरवाज़ा बनेगा उसकी भी हाइट अगर बराबर रखेंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं है। खिड़कियाँ अगर बनाएंगे आप तो खिड़की की हाइट भी बराबर रखेंगे। ये सब होता है, सब चीज़ें बराबर, खिड़की, रोशनदान जितने बनते हैं सब के सब। देखिए, इसमें क्या खास बात, आपको पता है जब भवन बनता है तो उसमें जो है बीम डाले जाते हैं। बीम भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, आपने दोनों के बारे में सुना होगा बहुत बार। तो अब जो बीम होगा, देखिए आपको पता है कि दरवाजे खिड़कियों के ऊपर एक बीम जाता है। जब बीम जाएगा तो उनका जो ऊपर का किनारा होगा, ऊपर का सिरा होगा, वो तो बराबर हो ही जाएगा। उसमें क्या बड़ी बात है? कुछ भी नहीं है उसमें। दूसरी बात, ये भी कहते हैं कि जो दरवाजे खिड़कियाँ जो हमारे होते हैं उनके बारे में ये भी कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गोलाई में हो। गोलाई में दरवाजे खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, कह देते हैं। कहने में क्या जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दरवाजे खिड़कियां जो हैं हमारे सब के सब गोलाई में नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले जो है मेहराब टाइप जो है दरवाजे हुआ करते थे, ऐसे दरवाजे होते थे। ये इतिहास से चले आ रहे हैं बहुत पुराने समय से। इसमें कोई भी बुराई नहीं होती। इस दरवाजे में आप ऐसे दरवाजे बनाएं, कोई समस्या नहीं है। पर अब फैशन में नहीं है, आजकल चलन में नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो है थीम के हिसाब से चलती है, बिल्डिंग के थीम के हिसाब से। आज का जो वीडियो बना रहा हूँ साथियों, उसके बनाने के पीछे जो रीज़न है वो कुछ ऐसा है कि जब भी आप अपना मकान बनाते हैं तो जैसे ही वास्तुशास्त्री से बात करते हैं, किताबें खोल के बैठ जाते हैं, तो आपके सामने एक बात आती है कि खिड़की और दरवाजे जितने भी होते हैं उनकी संख्या सम होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर आके फंस जाते हैं आप। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने कोई खिड़की दरवाजे कहीं पर देखे किसी भवन में बने हुए, तो उनकी जो संख्या होती है, पहले के टाइम में गिनना और आज के समय में गिनना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आप देख रहे हैं। कि इसमें जो खिड़कियां दरवाजे आप देख रहे हैं वो किस तरह से हैं। ये देखिए, इसे खिड़की बोलेंगे या दरवाज़ा बोलेंगे, इसको जो है खिड़की दरवाज़ा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कितने गिनेंगे, इनको गिनती कैसे करेंगे आप? साथियों, एक ग्लेजिंग के अंदर खिड़कियां ऐसे बनती हैं कि कुछ तो ओपनेबल होती, कुछ ओपनेबल नहीं होती। काउंटिंग कैसे करेंगे? जो एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह बनाई जाती है उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे आप? जो ऊपर ममटी में आपने सीढ़ी में दरवाज़ा लगाया हुआ है उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? जाली का दरवाज़ा गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? सॉलिड दरवाज़ा गिनेंगे नहीं गिनेंगे? 50 सवाल। साथियों, आज के डेट में दरवाज़ों की और खिड़कियों की संख्या को गिनना आपके लिए संभव नहीं है।
खिड़कियों में भी क्या होता है कि एक में आपका एसी लगा हुआ है, कहने को तो खिड़की है पर उसको आपने एसी से बंद कर दिया, दूसरे में कूलर फिट कर दिया। और इसी तरह से बहुत सारी ओपनिंग ऐसी होती हैं जो कि बनी तो होती हैं लेकिन कभी खुलती नहीं है। अब क्या होता है कि ऐसे केस में आपके लिए काउंट करना बहुत मुश्किल पड़ता है और मेरे सामने ऐसे सवाल आते हैं कि सर हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ रही है, हम गिन नहीं पा रहे हैं हमारे घर में कितनी खिड़कियाँ हैं, कितने दरवाजे हैं। यही समस्या, क्योंकि एक ग्लेजिंग में कितने खुलने वाले, कितने बंद, किस में फिट कर दिया, कितना नहीं किया उन्होंने, किसको खोलते नहीं करते। इसलिए सबसे पहली बात ये पल्ले बांधो कि सम संख्या विषम संख्या का जो चक्कर है खिड़कियों के बारे में, दरवाज़ों के बारे में, सबसे पहले मन से निकाल दो। पुराने समय में, अब आप पूछेंगे भारद्वाज जी जब ये ऐसा मन से निकाल ही दें हम, तो पुराने समय में क्या हुआ करता था? जो पुराना समय था, जिस समय पर खिड़की दरवाज़ों की संख्या को गिना जाता था, उस समय क्या होता था कि एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, देखिए दो दीवारें आमने सामने, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। भगवान भरोसे था इंसान, हवा चल गई तो मिल गई, नहीं चली तो नहीं मिली। तो क्या होता था, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए अगर ये हमारे पास इधर ईस्ट है और ये हमारी वेस्ट की दीवार है साथियों, तो कहते हैं कि जितनी भी खिड़कियां आपने ईस्ट में बनाई हैं उतनी ही खिड़कियां आप वेस्ट में बनाएंगे तो वास्तु सेटिस्फाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इधर से क्रॉस वेंटिलेशन का पर्पज है साथियों। उस समय पर पंखे, एसी, कूलर नहीं हुआ करते थे और खिड़कियां सीधी सीधी बनती हैं। अगर आपको याद हो, पुराना, बहुत पुराना जो गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, उसमें जो है चौरस चौरस कमरे होते थे, खिड़की के सामने खिड़की होती थी, वहाँ पर सम संख्या रखना आसान हुआ करता था। अब उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि आप खिड़कियां दरवाज़ों की गिनती करते 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 परेशान हो जाए और ज़बरदस्ती जाके कहीं स्टोर में कहीं पर 2 दरवाजे और लगा दें इसको सेटिस्फाई करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको जो है हमेशा अंदर खुलना चाहिए। एक वास्तु वाला कहता है अंदर खुलना चाहिए, दूसरा कहता है बाहर खुलना चाहिए। साथियों, अंदर बाहर का कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि जो सॉलिड डोर होता है, जो सॉलिड डोर होता है हमारे घर का, ठोस दरवाज़ा जिसको हम वुड का बनाते हैं आमतौर पे, ये जो सॉलिड डोर होता है इसको हमेशा इनसाइड खुलना चाहिए, हमेशा इनसाइड खुलना चाहिए। इसके पर्पस कई हैं। एक तो एनर्जी अंदर आती है, दूसरी बात ये होती है कि सेफ्टी रहती है। अगर दरवाजे बाहर खुलने वाले होंगे तो बाहर से आने वाले का सिर फूट जाएगा। तो और दूसरा जो जाली के दरवाजे होते हैं, ठीक है, जैसे स्क्रीन डोर्स भी बोल देते हैं हम, लैटिक डोर भी बोल देते हैं, जाली का जो दरवाज़ा है उसको हमेशा आउटसाइड खुलना चाहिए। मन से वहम निकल गया। लेकिन जो इंडस्ट्रियल दरवाजे होते हैं, जहाँ पर शेड होते हैं, जहाँ इंडस्ट्री बनती है बड़ी बड़ी, वहाँ पर जो दरवाजे बनते हैं प्रोडक्शन शेड में आमतौर पर, वो जो सॉलिड दरवाजे होते हैं उनको भी वो लोग बाहर खोला करते हैं। उनको भी इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो शेड होता है प्रोडक्शन वाला, उसमें ये जो सॉलिड डोर होते हैं, ये वाले डोर हमेशा आउटसाइड खुलते हैं। ये इसके पीछे कारण और भी है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ 1948 जो एक्ट बना है हमारा, और वैसे भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी इंडस्ट्रियल शेड में जो दरवाजे अगर अंदर खुलने वाले होंगे, भगवान ना करे कोई मिसहैप हो जाए, फायर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो सब लोग जब वहाँ से भागेंगे और दरवाज़ा अंदर खुलने वाला होगा, सब लोग उसमें ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए वो दरवाजे आमतौर पर बाहर खुलने वाले बनाए जाते हैं। उसके पीछे कोई वास्तु का सिद्धांत नहीं हुआ करता। गिनती के बारे में बताया, इनसाइड आउटसाइड के बारे में बताया। अब तीसरा पॉइंट एक और भी है, उसको भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है साथियों, कि जितने भी दरवाजे खिड़कियां होती हैं उनको लोग कहते हैं सर सीधे हाथ से हमेशा खोलना चाहिए, ऐसा भी सुनने में आया। राइट हैंड से खोलो, उल्टे हाथ से मत खोलो। ये भी भ्रम है, ये भी 100% कन्फ्यूजन है और आपको फंसाने वाली बात है। कारण क्या होता है कि जब भी एक डोर आप खोलते हैं, कोई भी दरवाज़ा जैसे ही आप खोलते हैं, तो वो जो दरवाज़ा आपका बनता है, अगर आप राइट हैंड से अंदर खोलते हैं तो जब बाहर जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड यूज़ करना ही पड़ेगा। जितने भी दरवाजे खिड़कियां बनती हैं, उन सब के बारे में अपने मन से कन्फ्यूजन निकालिए। ये जो देख रहे हैं आप, देख रहे हैं स्लाइडिंग डोर है। स्लाइडिंग डोर को जो है आप अंदर खोलें बाहर खोलें, कोई इसका कोई असर ही नहीं है। ये हमेशा स्लाइड करने वाले होते हैं। और वास्तु में बहुत बार ये सुनने में मिला है कि जो स्लाइडिंग डोर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव नहीं होते। जब ये दरवाजे चू चू की आवाज़ करते हैं और उनकी स्मूथ रनिंग खत्म हो जाती है, तब वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। किसी भी दरवाजे को चू चू की आवाज़ करके खुलना बंद होना नहीं चाहिए।
आज की डेट में देखिए ये भी स्लाइडर है। आज की डेट में जितने भी दरवाजे खिड़कियां बनती हैं तो उसमें आमतौर पे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें भी जो है दरवाजे खिड़कियां आमतौर पे स्लाइडर बनती हैं। ये देख रहे हैं एक भवन। अब ऐसे भवन में अगर आप गिनती करना शुरू करेंगे तो गिनती कर नहीं सकते। आप किसको गिनेंगे? रोशनदान को गिनेंगे, किसको गिनेंगे? दरवाजे को, खिड़की को गिनना मुश्किल है। मेरा पर्पज़ आज यही था कि आपको समझाऊं कि वास्तु जो है अगर लॉजिकल नहीं चल रहे हैं आप, अगर वास्तु के पीछे अगर कोई लॉजिक नहीं है, केवल भ्रम ही भ्रम है, तो वो आप फंसने वाली बात कर रहे हैं। जब तक किसी बात के पीछे कोई लॉजिक ना हो, साइंस ना हो, तब तक उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं बनती। मुझे उम्मीद है दरवाजे खिड़कियों के बारे में मैंने आपको काफ़ी विस्तार से आज बता दिया है, और बाकी इसकी डिटेल जो है आप देखते हैं डिस्क्रिप्शन में भी, हर वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, उसमें भी आपको डिटेल मिलती है। मुझे उम्मीद है जो मैंने कहना चाहा वो आपने समझ लिया, और अब किसी भ्रम में मत रहना। हाइट के बारे में कोई सिद्धांत वास्तु का खास नहीं हुआ करता। नॉर्मली 3.5 बाई 7 का बनता था, 3.5 फीट बाई 7 फीट का। मुख्य द्वार को सबसे बड़ा होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई सबसे बड़ी होनी चाहिए, और हो सके तो उसको 2 पल्ले का बना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक पल्ले का डोर लटक जाएगा। जो फ्लश डोर होता है अगर 4.5 फीट का करेंगे, 5 फीट का करेंगे तो लटक जाएगा। तो मुख्य द्वार को डबल पल्ले का कर लें, सबसे बड़ा बना लें। बाकी दरवाजे जो है किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। ऊपर का लेवल बराबर रहेगा तो आपको बीम डालने में आसानी रहेगी, बीम के हिसाब से उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। साथियों, प्रैक्टिकल और यूज़फुल, इसी का नाम है वास्तु। अगला वीडियो फिर आपसे शेयर करूंगा मैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मेरे पास आ रहे हैं, उनके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।